welcome back to this video. This video is gonna be about important theory of cash flow statement as जो भी हमारी मैंने प्रीवियस वीडियो आपकी अपलोड की हुई है कैश फ्लो का पार्ट 1, उसमें हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कोई भी जो चैप्टर होता है वो पूरी तरह से तब कंप्लीट होता है तब आपने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली हो और उसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी भी आपको पता हो। तो उसमें हमने सारा बेसिक्स कवर कर लिए और हम इसको बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं, वो सब कुछ उसमें कवर हो चुका है। वहाँ पर आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर्ड है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे, हमारी जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी होगी हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ इस चैप्टर की थ्योरी ये कुछ मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी वो थ्योरी होगी फिर उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके जो भी नोट्स होंगे वो मैं डाल दूँगी। आप एक बार वहाँ से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, जिनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि शो करती है इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। So what is a cash flow statement? Cash flow statement is defined as a statement showing inflows and outflows of cash and cash equivalents during a ईयर। अब देखिए, अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है उसको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसको गवर्न करता है। और हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको क्यों प्रिपेयर करते हैं, यानी कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। अगर ये आपसे पूछें कि आप कोई बिजनेस क्यों करते हैं तो आप बताएंगे कि हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था, हमने इसके 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, उसमें से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एक यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे कि हम जो भी हमारी सोर्सेज होते हैं उनको, इनफ्लोज के सोर्सेज को असरटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है, या मतलब जो मैंने आपको कल 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे आप उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख सकते हैं। एक ये है कि ये बताओ कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में भी हम इनकम वो सारी इनकम्स दिखाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है वो उसका सब्स्टिट्यूट? इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होती है हमारी वो कैश आइटम्स और नॉन कैश आइटम्स दोनों दिखाती है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ हमारी कैश आइटम्स दिखाती है इसीलिए। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की कैश स्टेटमेंट्स को दिखाती है, वेदर जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमारी कैश एंड नॉन कैश रिवेन्यू नेचर की स्टेटमेंट्स को ही दिखाती है। कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है कोई भी कैश इन हैंड, यानी कि जो भी कैश आपके हाथ में है आज, या फिर कोई भी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो कैश क्या होता है? या तो कैश इन हैंड या डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है, जो हम इसमें पढ़ते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी जो कि हाईली लिक्विड होती हैं, यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जो वो वाली हमारी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्टेबल हैं, और जिनमें अगर हम उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज आ जाता है तो वहाँ पे कोई उस चीज़ का रिस्क नहीं रहता। तो कैश इक्विवेलेंट्स आपकी क्या होती हैं? वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि ईजिली और रेडिली कन्वर्टेबल हैं कैश में, और जिनमें कोई भी रिस्क नहीं रहता वैल्यू चेंज होने का। तो अगर कोई ये पूछे कि कैश इक्विवेलेंट्स की कोई भी 2 आइटम बताओ तो वो कौन सी होंगी? या तो वो चेक इन हैंड हो सकता है, ड्राफ्ट इन हैंड हो सकता है, या फिर कोई भी बैलेंस विद बैंक। कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है? कैश फ्लो का मीनिंग होता है कि मूवमेंट होना कैश की। जैसे मैंने आपको कल जो हमारी कैश फ्लो की मेन वीडियो थी पार्ट 1, उसमें बताया था कि फ्लो का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि हवा बहुत फ्लो से चल रही है, मीन्स आ रही है और जा रही है, एक मूवमेंट होता है फ्लो का मतलब। तो वही कैश फ्लो का मतलब भी क्या होगा कि हमारी कंपनी में जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनका मूवमेंट होना है। कि कैश फ्लो मीन्स मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द कंपनी एंड टू द कंपनी, कंपनी के अंदर से या कंपनी में। तो ये होता है हमारा कैश फ्लो, ये हो गया कैश फ्लो। अब कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि कोई भी कैश है जो उसकी रिसिप्ट होना है, यानी कि कोई भी कैश आना।
अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि कैश इन फ्लो के कोई भी 2 एग्जांपल दो, तो किसी भी चीज़ को सेल करने से कैश आता है तो हम सेल ऑफ मशीनरी भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम अपने बिजनेस में शेयर्स को इशू करेंगे तो भी हमारे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा कैश। तो अगर कोई भी 2 एग्जांपल देने हो कैश इन फ्लो के तो हम ये दे सकते हैं, सेल ऑफ मशीनरी और इशू ऑफ शेयर्स। ऐसे ही कैश आउटफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ कैश। तो इसके भी अगर 2 एग्जांपल देने हो तो परचेज़ करने से भी पैसा जाता है तो परचेज़ ऑफ मशीनरी, और अगर हम बिज़नेस में सैलरी देंगे किसी को या फिर कोई कमीशन देंगे तो उनसे पैसा जाता है तो पेमेंट ऑफ सैलरी या फिर पेमेंट ऑफ कमीशन आप कह सकते हैं। और ये हमने ऊपर बात की थी कि कैश आइटम्स क्या होती हैं। नॉन कैश आइटम्स आपकी क्या होती हैं, नॉन कैश आइटम्स आपकी वो आइटम्स होती हैं जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होती, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हटाकर सारी आइटम नॉन कैश आइटम्स होती हैं। जैसे कि आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, या आपकी कोई भी गुड्स या एसेट्स, ये सारी नॉन कैश आइटम्स होती हैं। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम नॉन कैश आइटम्स को, जो भी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, वो इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, मीन्स मूवमेंट नहीं होता। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में हमारा कैश का मूवमेंट होता है उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो में। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता कैश का, यानी कि ना तो वो आता है ना ही वो जाता है। और कब जो है, हमने बात की थी कि कैश फ्लो क्या होता है, लेकिन जो कैश फ्लो है वो कब होता है हमारे बिज़नेस में। तो कैश फ्लो हमारे बिज़नेस में तब होता है जब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मूवमेंट होता है, यानी कि या तो वो बढ़ते हैं या वो घटते हैं, या तो वो आते हैं या वो जाते हैं। तो तभी हमारा जो है फ्लो है जो कैश का वो होता है। तो और एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो डिस्क्लोज़र है वो सेपरेट क्यों है। वो इसलिए सेपरेट है क्योंकि, और वो इम्पॉर्टेंट भी है सेपरेट होना, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू, उनमें अगर हमने कोई भी एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव चीज़ हमने कोई भी परचेज़ या सेल करी तो उससे हमारी क्या होगा कि जो हमारी फ्यूचर इनकम्स हैं उनको जनरेट करने में वो हेल्प करते हैं और एक बहुत बड़ा उनसे कैश फ्लो होता है। तो इसीलिए हम उन चीज़ों को अलग दिखाते हैं। अगर हम एक स्टेटमेंट में सब कुछ ऐसे ही दिखा देंगे तो हमें कई बार कन्फ्यूजन वो चीज़ क्रिएट कर सकती है कि भाई ये चीज़ें तो अलग नहीं है, तो हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि जो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रही है वो कहाँ है। तो हमें अब हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम अलग से बनाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि भाई जो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रही है वो हमें इसी कॉलम में मिलेंगी। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को अलग सेपरेट, इनका जो कॉलम है वो रखते हैं, ये चीज़। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि जो डिबेंचर रिडम्पशन होता है, जैसे हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पढ़ा था कि जब हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर्स का, उन्हें माइनस करते हैं, तो फिर जो डिबेंचर रिडम्पशन होता है, अगर इक्विटी शेयर्स है, जैसे कई बार होता है ना कि हम डिबेंचर रिडीम करते हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके, तो उनसे सॉरी, आपको पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने डिबेंचर्स को रीपे करते हैं, तो जब हम अपने डिबेंचर्स को रीपे करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम कैश में नहीं करते उन्हें, हम उन्हें कैसे रीपे करते हैं, इक्विटी शेयर्स को इशू करके, यानी कि हमें उनके डिबेंचर रीपे करने हैं तो हम उन्हें अपने कुछ शेयर्स को इशू कर देंगे। तो बताइए क्या वहाँ पे कुछ इनफ्लो या आउटफ्लो कुछ हो रहा है कैश का? नहीं, क्योंकि हम उनको क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। अब हम उनको कोई कैश नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हमारे कैश का कोई मूवमेंट नहीं है, तो यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश का फ्लो नहीं हो रहा। तो वैसे तो आपको सिर्फ यही चेक करना, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आप बताइए यहाँ पे फ्लो है या नहीं है कैश का, तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। और इसमें आपकी कभी कभार एक और टर्म आ सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है वो चीज़ें हमारी बिजनेस में डेली डेली हो रही हैं, वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही कम, बहुत ही ऐसा होता है कि रेयर चांस होता है कि वो चीज़ें हो जाएं। तो फिर वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो चीज़ें नेचर के थ्रू होती हैं, जैसे कि कोई भी हमारा नुकसान हो गया चोरी की वजह से, कोई भी बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फ्लड और अर्थक्वेक, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मीन्स दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, मीन्स जो रेगुलर नहीं होती, नॉन रेगुलर स्टफ होती हैं ये सब चीज़ें, और बहुत ही नेचुरल होती हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं होता। हाँ, लॉस ड्यू टू अगर थेफ्ट, चोरी हो जाए तो वो भी हम प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं, तो यही चीज़ें हमारी होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम कौन सी एक्टिविटीज़ को उसमें लिखते हैं,
कौन सी एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं? 3 एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यही आपकी मोस्टली इसके अंदर थ्योरी है और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक बार और ढंग से मैं इसको चेक कर लूँ तो, और बाकी जो भी इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, मैं मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उनको पढ़ना मत भूलना, क्योंकि उनसे आप लोगों के माइंड में बहुत कुछ क्लियर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में, और आपको क्वेश्चंस करने में भी बहुत आसानी मिलेगी, बहुत कन्वीनियंट रहेगा क्वेश्चन करने में भी आपको। और इसके कुछ जो मैंने आपको एक एक लाइन के आंसर्स बताए वो वाले क्वेश्चंस भी हैं, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, तो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। तो यही चीज़ शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो मैंने आपको जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेन वीडियो है पार्ट 1 उसमें पढ़ा दिया था। यूजेस क्या होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। यूजेस मीन्स इम्पॉर्टेंस, वो वहाँ हमने पढ़ ली थी जितनी भी होती हैं। और कुछ आपको अगर मेजर वो बोलें कि कुछ मेजर कैश फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो वो भी आप बता सकते हैं, वो मैंने आपको फॉर्मेट में पढ़ा दिया था। जो भी चीज़ आपकी डेबिट यानी कि जो भी चीज़ वहाँ आपकी प्लस हो रही थी यानी कि वो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में पैसा जाता है, तो आउटफ्लो में आप वो एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं। और इनफ्लो में जो ऑपरेटिंग में माइनस हो रही थी एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इनफ्लो में दिखा सकते हैं। ऐसे ही आपसे अलग अलग एक्टिविटी का वो पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो बताओ, फाइनेंसिंग में इनफ्लो आउटफ्लो बताओ, तो वो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको उसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होगा तो। और तो बस आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा थ्योरी में, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप पढ़ लेना प्लीज़। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ें इसकी थ्योरी को। तो यहाँ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहीं पर। जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो से पता लग जाएगा, या मैं कम्युनिटी टैब पे आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन से होने वाला है। प्रोबेबली मैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सीएमए इंटर के बच्चों के लिए मेनली लाने वाली हूँ। शायद वो सिंगल एंट्री हो, दैट इज़ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। जी, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर था ये सबके लिए कॉमन था, प्लीज़ पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मेरी जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मैसेज करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है s_writings4। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।